नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फ्लाइंग सुशांत में। आज हम सिवान शहर में मौजूद हैं और सपनों के सिवान के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत करते हैं। हम सिवान के बहुमूल्य जो हीरे हैं उनको एक एक करके तराशते जा रहे हैं और इसी क्रम में आज हमारे साथ एक बड़े ही कमज़ोर परिवार से बड़ी ही मुश्किल से अपना पढ़ाई पूरा करके और उसके साथ साथ पढ़ते पढ़ाते एक अच्छा मकाम सिवान में समाज सेवी के रूप में, शिक्षक के रूप में हासिल किया है। और इसी पढ़ने पढ़ाने और सीखते सीखते सिवान के लोगों से घुल मिल जाने के ही क्रम में हमसे मुलाकात हो गई और हमने कहा कि चलो कुछ बात करते हैं। और बड़ा अच्छा इनका हमको एटीट्यूड लगा और 2015 से ये शिक्षक हैं। उसके साथ साथ एक बड़ा अच्छा ग्रुप रक्तवीर योद्धा समूह ये चलाते हैं, जहाँ की लगभग 250 प्लस मेंबर हो चुके हैं और बहुत जल्द 300 प्लस होने वाले हैं। और ऐसे कारवा बढ़ता चलेगा। सिवान में अगर रक्त की कभी भी उपलब्धता होती है, किसी को ज़रूरत महसूस होती है, इनको याद करते हैं और जल्द से जल्द ये उस रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने का दावा रखते हैं। उसके साथ साथ आज बड़ा अच्छा एक नाम है ICC यानी कि इंडियन कंप्यूटर सेंटर, जो कि सिवान में बहुत सालों से विगत 10-12 साल से चल रहा है और बड़ा अच्छा कार्य कर रहा है। सिवान में बहुत प्रोफेशनल कोर्सेज जो है बेसिक से लेके व्हाट इज कंप्यूटर, माउस पकड़ने से लेकर और आपको मास्टर डिग्री तक हासिल करना, उसके साथ साथ आपको जॉब दिलाने की भी ताकत रखती है। उसके ये दूसरे ब्रांच के, जो कि रामराज मोड़ सिवान का सबसे बड़ा हब है शिक्षा का, वहाँ के ये डायरेक्टर हैं। तो सबसे पहले हम स्वागत करेंगे आज के हमारे अतिथि नीतीश सर का अपने चैनल पर। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। अपने चैनल पे मौका देने के लिए। इसके लिए दिल से आपको धन्यवाद। चलिए नीतीश जी, आपका जब नाम आता है तो सबसे पहले रक्तवीर योद्धा समूह, उसी के माध्यम से हमने आपको जाना जी। और बढ़िया भी है, परंतु आपका जो जीवन का संघर्ष रहा है वो भी हमने जाना है। आपके बताने के पहले भी बहुत लोगों से इस बारे में मेरी बात हुई है, तो हम जानना चाहेंगे ये जो आपके पढ़ने पढ़ाने की ये जो शौक़ या फिर मजबूरी, इसको जो भी कह लें, वो कब से शुरू हुई और कैसे कैसे हुई? देखिए, जैसे कि बचपन हमारा काफ़ी संघर्ष भरा रहा। जी। 2003 में हमारे पिताजी एक्सपायर कर गए और उनकी जो डेथ हुई थी वो नॉर्मल नहीं बल्कि कैंसर की बीमारी की वजह से हुई थी। लगभग 3-4 साल वो दौर चला और इलाज कराने के चक्कर में सब कुछ मतलब ख़त्म हो गया, बिल्कुल जीरो लेवल पे। और हमने उसके बावजूद पढ़ाई अपना कंटिन्यू रखा, क्योंकि हमारी प्रारंभिक शिक्षा सरकारी स्कूल से हुई है तो उसमें कुछ छात्रवृत्ति वगैरह मिल जाया करते थे या शिक्षक लोग अपने पॉकेट मनी से भी हमको सपोर्ट करते थे। इस वजह से हमारा पढ़ाई कंटिन्यू रहा। उसके बाद 9th-10th हमने किया यहाँ से BM हाई स्कूल से। और इस प्रारंभिक शिक्षा से लेकर के मैट्रिक तक के लेवल तक की पढ़ाई में हमने बहुत सारे लोगों के खेतों में भी मजदूरी किया, बहुत सारे लोगों के घरों में भी मजदूरी किया और जैसे तैसे पैसा कमा करके हमने पढ़ाई को कंटिन्यू रखा। उसके बाद जब हमने मैट्रिक का एग्जाम दे दिया तब हम सिवान में अलग अलग जगहों पे, जैसे एक बिजली के दुकान पे रह करके काम करना शुरू किया और पढ़ाई को कंटिन्यू रखे। हमारी 9th-10th वहाँ से कंप्लीट हुई। उसके बाद हमने ICOM किया, इंटर कॉमर्स से किया DAV कॉलेज सिवान से। फिर हमने ग्रेजुएशन किया आपको दरोगा राय कॉलेज से। और उसी दौरान जब हमने इंटर में एडमिशन लिया था, उसी दौरान हमने कंप्यूटर फील्ड को चूज कर लिया था, यानी 2012 में। 2012 में हमने DIT किया और उससे हमको संतुष्टि नहीं हुई, क्योंकि DCA प्लस टैली नॉर्मल कोर्स था। फिर हमने कोर्स को बढ़ाया, ADCA किया, थोड़ा सा नॉलेज इंक्रीज हुआ, उससे भी संतुष्टि नहीं हुई। हमें लगा कि और ज़्यादा नॉलेज लेना चाहिए, क्योंकि आने वाला समय जो है, आने वाला जो दौर है वो टेक्नोलॉजी का है। तो हमने अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए कोर्स को और बढ़ाया और हमने CCTT सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर टीचर ट्रेनिंग का कोर्स किया। और वो कोर्स कंप्लीट होने के बाद हमने 2015 से एज ए टीचर पढ़ाना शुरू कर दिया। और उसके बाद आगे चल के फिर हमें और महसूस हुई कि अभी भी हम बहुत कम हैं, और ज़्यादा नॉलेज लेना चाहिए। तब हमने डिस्टेंस पे एडमिशन लिया BCA के लिए। और एडमिशन लेने के बाद जो इस्लामिया कॉलेज अपने यहाँ है, जहाँ से BCA कराया जाता है, वहीं के प्रोफेसर से कंप्यूटर नॉलेज, BCA का नॉलेज हमने लेना शुरू किया, एक होम ट्यूशन के रूप में अपने ही कोचिंग पे, शाम में 3 से 4 और 4 से 5। इस तरह से स्टार्टिंग हुई प्रारंभिक शिक्षा से लेकर के, वही पढ़ते पढ़ाते आज जो आप देख रहे हैं यहाँ तक हमने पहुँचा है। चलिए, और शहर कहने के लिए छोटा है, बट ऐसे ऐसे जब हमको प्रतिभा मिलती है
जब इतने सारे बच्चों को निखार कर और उनको जॉब भी दिला दिए हैं ये, तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा गर्व महसूस होता है कि चलो किसी सज्जन के पास बैठे हैं। बात सज्जन की और बात अगर समाज सेवा करने की होती है, तो इस क्रम में सबसे पहले किसी की जान बचाने की बात आती है, और जान बचाने के क्रम में खून की उपलब्धता काफ़ी मायने रखती है। इसमें एक बड़ा नाम रक्तवीर योद्धा समूह, जो कि सोसाइटी हेल्पर ग्रुप के साथ मिलकर काम करती है, तो उसके बारे में हम कुछ जानना चाहेंगे आपसे। उसके बारे में थोड़ा बताइए कि कैसे कैसे शुरू हुआ। देखिए, जब पहली बार लॉकडाउन लगा अपने देश में, तो लॉकडाउन लगा कोरोना की वजह से, और कोरोना एक ऐसा बीमारी था जिसकी वजह से लोग कहीं भी आना जाना छोड़ दिए थे, और इस वजह से लोग ब्लड बैंक में भी जाना छोड़ दिए थे, तो ब्लड बैंक में ब्लड की कमी पड़ने लगी। और 2020 के समय की बात की जाए तो उस समय हम सोसाइटी हेल्पर ग्रुप के मेंबर के तौर पे काम कर रहे थे, और सोसाइटी हेल्पर ग्रुप के बारे में हर कोई जानते हैं कि ये समाज का भला के लिए हर एक काम करता है, सामाजिक लेवल के जितने काम हैं, तो रक्तदान भी सामाजिक लेवल का ही एक काम है। तो 2020 में लॉकडाउन के समय में ये महसूस हुआ कि रक्तदान के फील्ड में भी और ज़्यादा हमें काम करना चाहिए, तो 2020 में हमने पहली बार अपना रक्तदान किया, और उसके बाद रक्तवीर योद्धा समूह के नाम से हमने एक ग्रुप का शुरुआत किया, जो सोसाइटी हेल्पर ग्रुप के बैनर तले ये काम करना था। और जितने अपने जान पहचान के लोगों को हम जानते थे, सबसे हमने पर्सनली बात किया कि ऐसा हम काम स्टार्ट करने जा रहे हैं, लोगों को ब्लड देने का काम, अगर आप इच्छुक हो तो हमारे साथ रक्तदान कर सकते हैं। तो कुछ लोग हमारी बात को समझे, कुछ लोग नहीं समझे, जैसा हमेशा होता है। हाँ। और उसमें लगभग 10 से 12 लोगों के साथ ये शुरुआत हुई, और वो कारवां बढ़ते आज ये दौर है कि एक ग्रुप 250 का फुल हो चुका है, और दूसरा ग्रुप लगभग नया बनाया, अभी 25-30 लोग उसमें भी हो चुके हैं, और ये आगे भी प्रयास है कि लगातार ये होते रहेगा, ताकि रक्त की कमी से सिवान में किसी की जान मिल जाए। ये बड़ा अच्छा सोच है आपका, और ये सोच कहीं ना कहीं जानकारी लेने से, कुछ अच्छा पढ़ने से, कुछ व्यक्ति विशेष जैसे जो बढ़िया काम कर रहे हैं उनके बारे में पढ़ने से, उनसे मिलने से आती है, घर बैठे वो नहीं आती। और आप पीछे देख सकते हैं कितने सारे सम्मान इनको मिले हैं, और वो घर बैठे नहीं मिलते, उसके लिए बहुत सारा काम करना पड़ता है। गुरु सम्मान और भी कोचिंग एसोसिएशन ऑफ भारत, एजुकेशन ऑफ मेंबरशिप, बहुत सारे ऐसे मिले हैं। और हम बैठे हैं आईसीसी में, तो हम चाहेंगे कि चूँकि आईसीसी और कंप्यूटर अभी हम जिस शहर में हैं, यहाँ पे मुख्य तौर पर, इस शहर क्या ये पूरे राज्य में लोग सरकारी नौकरी को ज़्यादा महत्व देते हैं। उनको लगता है कि सरकारी नौकरी ही सब कुछ है, लेकिन ज़माना बदल रहा है, ये ज़माना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है, और इसमें कुछ बढ़िया जानकारी ले लेना और प्रोफेशनल कोर्स कर आज बहुत लोग इसके वैल्यू को समझ रहे हैं। वो बहुत अलग अलग कंट्री में भी जाके प्लेस हैं, अपने एजुकेशन को बढ़ा के, अपने स्किल्स को डेवलप करके। उसी क्रम में हम जानना चाहेंगे कि कौन कौन से कोर्सेज आप यहाँ कराते हैं, और उससे क्या क्या उपलब्धियाँ आपको मिली हैं। कोर्सेज की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ लगभग सभी कोर्सेज, जो बेसिक लेवल से अगर बात की जाए, बेसिक लेवल हो गया आपको व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है, वहाँ से लेकर के और मास्टर डिग्री तक की जो भी कोर्सेज हैं, लगभग सभी कोर्सेज हमारे यहाँ से प्रोवाइड की जाती है। एमसीए आप कहाँ से कराते हैं? एमसीए की अगर बात की जाए, एमसीए अगर बात की जाए तो ये बीसीए और एमसीए ये एक ऐसा डिग्री है जो आप पढ़ा सकते हैं, लेकिन डिग्री खुद से नहीं दे सकते। ये डिग्री जब देगा तब यूनिवर्सिटी देगा। तो आज हमारे साथ बहुत सारी यूनिवर्सिटी टाई अप हैं। उस यूनिवर्सिटी में अलग अलग जगह के कॉलेजेज हैं। लड़के जहाँ के कॉलेज पसंद करते हैं, चाहे पंजाब की हो, चाहे नोएडा की हो, चाहे आपको ये लखनऊ की हो, अलग अलग जगह के जहाँ के कॉलेज लड़के पसंद करते हैं, वहाँ पे एडमिशन हम दिलवाते हैं। क्लासेज हमारे यहाँ से प्रोवाइड कराई जाती है। कुछ क्लासेज लड़कों को अगर जरूरत पड़े तो ऑनलाइन भी कराई जाती है, या फिर लड़के अगर वहाँ रह सकते हैं तो वहाँ रह के भी पढ़ाई करवाई जाती है। बाकी बेसिक में अगर बात की जाए तो बेसिक में डीसीए ऑफिस लेवल का जो भी काम है वो टोटल, डीआईटी में आपको आ गया डीसीए प्लस टैली, टैली का A to Z चीज, केवल पैसा लेना पैसा देना का हिसाब किताब नहीं, अकाउंटिंग टोटल, स्टॉक मेंटेन टोटल, बिलिंग का टोटल काम, पेरोल पे A to Z काम, जीएसटी का A to Z काम, मतलब टैली में जो कहा जाए हर एक चीज। उसके साथ साथ आपको ग्राफिक्स में आप आइए, चाहे किसी भी प्रोग्राम पे काम करना, फोटोशॉप, फिल्ममेकर, कोरल ड्रॉ, यानी कि टोटल कोर्सेज कराया जाता है। लड़कों को एकदम एक्सपर्ट बनाया जाता है, क्योंकि मेरा टैग लाइन ही है मैक्स कंप्यूटर एक्सपर्ट। हमें लड़कों को एक्सपर्ट बनाना है ताकि वो उस लायक हो जाए कि अगर वो गवर्नमेंट जॉब के भरोसे ना भी रहें तो प्राइवेट में भी कहीं काम करके बहुत बढ़िया तरीके से अपना जीवन यापन कर सकते हैं। चलिए, ये बहुत बढ़िया सोच है। और अभी
जो ज़माना है, आप स्किल्ड अगर नहीं है तो आपकी कुछ वैल्यू नहीं है। अभी जो नॉन टेक्निकल हैं, मानिए कि आप बीए कर लिए हैं सिंपल आर्ट से, तो आपको बड़ा मुश्किल हो जाता है अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं करें, जीके जीएस हिस्ट्री सिविक ज्योग्राफी आप नहीं पढ़ें तो बड़ा मुश्किल हो जाता है आपको एक पैसा भी कमाना। आप अंत में बीएड करते हैं या फिर कुछ वैसा करते हैं जिससे कि आप पढ़ा सके तो ये प्रोफेशनल डिग्री का वैल्यू लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। लोग समझ भी रहे हैं, तभी आज सिवान में लगभग 10 कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है और भीड़ सब जगह है, लोग समझ रहे हैं इसका वैल्यू। और हम आपको शुभकामनाएं देंगे कि आप ऐसे ही सेवा करते रहिए और हम रेगुलर मिलते रहेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। और ऐसे ही मिलजुल कर काम करेंगे। हम भी कुछ चाहेंगे कि कुछ शेयर करें अपना नॉलेज, और ऐसे ही आपको एक बार फिर से शुभकामनाएं देंगे रक्तवीर योद्धा समूह के लिए भी और आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए। तब तक बने रहिए हमारे साथ, ऐसे ही हम एक फिर से नई कहानी सपनों का सिवान और सपनों के बिहार में लाते रहेंगे। तब तक धन्यवाद।